नमस्कार मित्रों, मैं ममता सिंह हिंदी साहित्य चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम लोग जो रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपनी विषय वस्तु पे आते हैं और क्वेश्चंस को हल करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो हमारे लिए स्वतः ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्यों इन आँखें सो निःशंक है, मोहन को तन पानिप पीजे। पंक्ति के रचनाकार कौन है? 254 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा क, मतीराम की पंक्तियां हैं ये। क्यों इन आँखें सो निःशंक है, मोहन को तन पानिप पीजे। 254 का क ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केली की राती अघाने नहीं, दिन में ही लला पुनि घात लगाई। यह पंक्तियां किसकी हैं? क घनानंद, ख आलम, ग रसिक सुमति, घ मतीराम। तो 255 का जो सही आंसर हो जाएगा घ, मतीराम की पंक्तियां हैं। केली की राती अघाने नहीं, दिन में ही लला पुनि घात लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आखिन मुदबे के मिसियानी, अचानक पीठी उरेज लगावे। ये काव्य पंक्तियां भी इम्पोर्टेंट हैं और कई बार पूछी गई हैं। आखिन मुदबे के मिसियानी, अचानक पीठ उरेज लगावे। ऑप्शन है बेनी की, ख मतीराम की, ग चिंतामणि, ख बोधा की। तो 256 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ग। ये पंक्तियां जो है चिंतामणि की हैं। 256 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छाले परिबे के डर नहीं सके न हाथ छुआए। छाले परिबे के डर नहीं सके न हाथ छुआए। 257 की यह पंक्तियां किसकी हैं? क बिहारी, घ रसलीन, ग मतीराम, घ रसनिधि। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क। ये रसीद कवि बिहारी की पंक्तियां हैं। 257 का क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 258। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर। यह पंक्ति किसकी है? सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर। तो 258 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ग। ये जो है बिहारी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बावरी जो पे कलंक लगियो, तो निःशंक है क्यों नहीं अंक लगावती। यह पंक्ति किसकी है? क देव, ख नेवाज, ग सूरती मिश्र, घ मतीराम। तो 259 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये पंक्तियां जो है नेवाज की हैं। बावरी जो पे कलंक लगियो, तो निःशंक है क्यों नहीं अंक लगावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 260वां। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानुजात। यह पंक्तियां किसकी हैं? क श्रीपति, ख श्रीधर, ग घनानंद, घ देव। तो 260 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा घ। ये पंक्तियां जो हैं देव की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 261वां। घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में किस पद पर प्रतिष्ठित थे? क खजांची, ख राज्य मंत्री, ग प्रधानमंत्री, घ मीर मुंशी। तो घनानंद जो है किसके पद पर प्रतिष्ठित थे? 261 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद मीर मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित थे। और घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मान्य है? अब जो रीतिकालीन में रीतिकाल को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला रीति मुक्त, फिर रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो इसी के बारे में पूछा गया है। घनानंद किस काल के अंतर्गत आते हैं? रीति मुक्त कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं या रीतिबद्ध कवि हैं? तो 262 का जो सही आंसर हो जाएगा ख। घनानंद जो है रीति मुक्त कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा क्या है? क उसके आश्रयदाता, ख सुजान, ग कृष्ण, घ कल्पना शक्ति। तो 263 का जो सही ऑप्शन होगा ख हो जाएगा। घनानंद के काव्य की प्रेरणा की मूल स्रोत जो है उनकी प्रेमिका सुजान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 264वां का। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? क रामचंद्र शुक्ल, ख विश्वनाथ त्रिपाठी, ग विश्वनाथ मिश्र, घ पद्माकर। तो घनानंद ग्रंथावली का संपादन जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। 264वां का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीतिकाल में साक्षात रस मूर्ति माने जाते हैं। क बिहारी, ख घनानंद, ग देव, घ पद्माकर। तो 265 का जो सही ऑप्शन होगा ख हो जाएगा। साक्षात रस मूर्ति घनानंद माने जाते हैं और इन्हें साक्षात रस मूर्ति कहा किसने है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? क सेनापति, ख बिहारी, ग घनानंद, घ
आलम। तो प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है घनानंद को। 266 का ग ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 267वां। इसमें पूछा है कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। क वियोग बेली, ख इश्कलता, ग सुजान सागर, घ बिरह बारिश। तो इसमें जो है बिरह बारिश जो है यह घनानंद की रचना नहीं है। अब बिरह बारिश किसकी रचना है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 268वां क्वेश्चन देखिए घनानंद की भाषा की विशेषता क्या है। क चमत्कार, ख व्यंग्यात्मकता, ग लाक्षणिकता, घ इनमें से कोई नहीं। तो 268 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ग होगा। घनानंद की भाषा में लाक्षणिकता देखने को मिलती है। 269वां क्वेश्चन देखिए बोधा के आश्रयदाता कौन थे। क पन्ना नरेश, ख काशी नरेश, ग चित्रकूट नरेश, घ जयपुर नरेश। तो जो बोधा के आश्रयदाता थे वो पन्ना नरेश थे। क ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया है। क चौपाई, ख कवित सवैया, ग रोला, घ सोरठा। घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किसका प्रयोग किया है। तो 270 का ख ऑप्शन हो जाएगा। कवित सवैया का प्रयोग किया है घनानंद ने अपनी रचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 271 का घनानंद की प्रेयसी का नाम क्या था। क सुबहान, ख शेख, ग सुजान, घ रजिया। तो आप सभी लोग जानते हैं घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान था। इनको सुजान रस खान भी सुजान घनानंद भी कहा जाता है। 272वां क्वेश्चन देखिए किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से एक तलवार निकाल लिया था। किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से तलवार निकाल लिया था। 272 का जो सही ऑप्शन होगा देखिए घ हो जाएगा। 272 का घ ठाकुर ने निकाल लिया था। 273वां क्वेश्चन देखिए घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से किसने कराया था। क रामचंद्र शुक्ल, ख विश्वनाथ त्रिपाठी, ग रत्नाकर, घ भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 273 का जो सही ऑप्शन होगा घ हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस कवि को रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त दोनों श्रेणी में रखा जाता है। क द्विजदेव, ख घनानंद, ग रस खान, घ आलम। तो रीति काल में जो काल विभाजन किया गया है, रीति कवियों का विभाजन किया गया है, रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। तो यहाँ पूछा गया है कि रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त में कौन कवि हैं जो रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त दोनों में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क हो जाएगा। द्विजदेव जो है रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त दोनों काव्य परंपराओं में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में रचित है। बिरह लीला, इश्कनामा, सुजान सागर, पदावली। इसमें से कौन सा ग्रंथ जो है फारसी छंद में लिखा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क बिरह लीला या वियोग बेली जो है फारसी छंद में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीतिकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है। तुलसी साहब, रामचरण, शिव दयाल या चरणदास। तो 276वां जो होगा उसका सही ऑप्शन होगा क तुलसी साहब ने अपने आप को तुलसीदास का अवतार कहा है, माना है। 276 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 277वां खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे। तो खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे। गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या अंगद। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ग खालसा पंथ के प्रवर्तक जो हैं गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घनानंद के दीक्षा गुरु कौन थे। क रामचरण दास, ख निम्बारकाचार्य, ग जीवाराम, घ वृंदावन देव। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 278 का घ वृंदावन देव जो थे घनानंद के दीक्षा गुरु थे, वृंदावन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आलम किस राजा के दरबार में रहते थे। क औरंगजेब, ख मुअज्जम या बहादुर शाह, ग प्रताप शाह या घ भाव सिंह। तो आलम जो है वो मुअज्जम बहादुर शाह के दरबार में रहा करते थे। 279 का ख ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आचार्य शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मधी पुकार कहा है। मौन मधी, आचार्य शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मधी पुकार कहा है। तो 280 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा क आचार्य शुक्ल ने घनानंद के प्रेम को मौन मधी पुकार कहा है।
वैराग्य उत्पन्न होने पे घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? क निम्बार्क संप्रदाय, ख वल्लभ संप्रदाय, ग श्री संप्रदाय, घ राधा वल्लभ संप्रदाय। तो 281 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा क हो जाएगा। वैराग्य उत्पन्न होने पे घनानंद ने निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा ली। रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? तो रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध जो कवि हैं तो इनके बारे में पूछा गया, इनमें से रीतिबद्ध कौन नहीं है? तो 282 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा क। रीतिबद्ध कवि बोधा नहीं है। बोधा जो है रीति मुक्त कवि की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। रीति मुक्त कवि में किस कवि की प्रेयसी का नाम नहीं मिलता है? तो रीति मुक्त कवि में जो है ठाकुर की प्रेयसी का नाम नहीं मिलता है। 283 का क, किस कवि की प्रेयसी का नाम सुबाहन है? सुबहान है। क ठाकुर, ख घनानंद, ग बोधा, घ आलम। 284 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ग। बोधा का नाम सुबाहन है। बोधा का पूरा नाम क्या है था? बोधा का पूरा नाम क्या था? 285वां क्वेश्चन देखिए, राय सेन, बुद्धि प्रताप, कृष्ण सेन, बुद्धि सेन। तो बोधा का पूरा नाम जो है बुद्धि सेन था। घ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम का मार्ग ऐसा धीर और पथिक और जाबंदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का सा सुंदर दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल की यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि के बारे में है? क बिहारी, ख देव, ग बोधा, घ घनानंद। तो 286 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा घ। यह घनानंद के बारे में कहा गया है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केशव को किस कृति में प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है? केशव की किस कृति में प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है? 287 का जो सही क रामचंद्रिका, ख विज्ञान गीता, ग प्रतीक कवि प्रिया, घ रसिक प्रिया। तो 287 का जो सही आंसर हो जाएगा ख होगा। विज्ञान गीता में प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है। 288वां क्वेश्चन देखिए, केशव ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? क 2, ग 5, ख 3, घ 1। तो 288 का जो है घ ऑप्शन सही हो जाएगा। केशव ने एक महाकाव्य लिखे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास किस काव्यधारा में हुआ था? क रीति मुक्त काव्यधारा, ख रीतिबद्ध काव्यधारा, ग रीति सिद्ध काव्यधारा, घ राम भक्ति काव्यधारा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 288 का जो सही ऑप्शन होगा 1। 289 का क, तो इसमें है रीति मुक्त काव्य धारा। केशव के कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका किसने ब्रजभाषा में लिखा था? 290 का ख ऑप्शन हो जाएगा, सूरती मिश्र ने। रीतिकाल में किसने जायसी की अखरावट के आधार पर ककहरा की बात की रचना की? रीतिकाल में किसने जायसी की अखरावट के स्थान पे ककहरा की रचना की? तो ये कवि हैं, ऑप्शन है दीनदयाल, ख गिरधर कविराय, ग राम सहाय, घ जोधराज। तो 91 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ग। 291 का ग, राम सहाय दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोप का रामचंद्रा भरण भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो 292 का हो जाएगा ग, अलंकार ग्रंथ है। 292 का ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ किसका है? तो क रसिक सुमति, ख जसवंत सिंह, ग भूषण, घ देव। तो रसिक सुमति जो ग्रंथ है वह अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ किसका है? अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ जो है किसका है? 293 का क ऑप्शन सही हो जाएगा, रसिक सुमति का है। कालिदास त्रिवेदी रचित वर वधु विनोद का वर्ण विषय क्या है? कालिदास त्रिवेदी रचित वर्ण वधु विनोद का वर्ण विषय क्या है? तो 294 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा घ, नायिका भेद।
कौन सा रस कवि अपनी एक कृति के कारण समर हो गया? कौन सा कवि अपनी एक कृति के कारण अमर हो गया? देव ठाकुर, बोधा बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं किस भाषा में? क रामचंद्रिका, ख काव्य निर्णय, ग भाव विलास, घ बिहारी सतसई। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले भाग में हल करेंगे। नमस्कार।